पूरे भारत के देशवासियों को मेरा हाथ जोड़कर साधक का जय बोले। मैं आपको बताना चाहता हूँ सत्य ज्ञान। सारे मानव इंसानों को सत्य ज्ञान जानकर आत्मा, मन और शरीर शुद्ध हो जाते हैं। उस परमात्मा जो सभी धर्मों का एक है उसे प्राप्त कर लेते हैं। जो मन है अच्छे और बुरे कर्म कराता है, आत्मा उसके दर्शन कर लेती है। ये जो शरीर है ये शरीर शुद्ध हो जाता है, निर्मल और पवित्र हो जाता है। इस संसार में परमपिता परमात्मा अपनी जीव आत्माओं को लेने के लिए मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में आता है। सत्संग, सेवा, भजन का कार्य बताता है। आत्मा सत्संग, सेवा, भजन करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। दोस्तों और मित्रों, पूरे मानव समाज में बहुत सारे महात्मा हैं जो संसार को अच्छे और बुरे का ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान लेना सबसे अच्छी बात है। ज्ञान लेने से आत्मा और मन को मोक्ष प्राप्त नहीं होता और आत्मा को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। तो हमें किसी ऐसे महात्मा की खोज करनी चाहिए जो भगवान को आंख बंद करके यहाँ ध्यान लगाकर साफ साफ स्पष्ट दिखा दे। जो अपनी आत्मा है उससे परमात्मा मिल जाए। परमात्मा का मतलब है सारे अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक, जो सारी दुनिया में, सारी प्रकृति में, चारों खानों में, 84 लाख योनियों में एक परमात्मा है। हमें तुम्हें सारे संसार को 5 कार्य करने से संपूर्ण लाभ हो जाता है। कबीरदास, दादू, मीरा, पलटू, बाबा जय गुरुदेव, बहुत सारे महात्मा ऐसे संसार में आए हैं जिन्होंने पूरे मानव समाज को सत्य पर चलाया है। कहावत भी बहुत सारी कही हैं, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय परमात्मा आप। जब जब इस दुनिया का अंत समय आता है, हर एक युग में अंत समय जरूर आता है। राम और रावण की लड़ाई हुई तो रावण की सेना का अंत समय आ गया था। राम ने रावण को बहुत समझाया, ऋषि मुनि महात्माओं पे अत्याचार करने छोड़ दो। जब महाभारत हुई, कृष्ण भगवान ने कौरवों और पांडवों को दोनों को बहुत समझाया कि आप अनर्थ करना, नारी का अपमान करना छोड़ दो। कितने कितने बड़े योद्धा, अभिमानी, घमंडी सब खत्म कर दिए गए। इसी प्रकार से आज इस कलयुग में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने पूरे मानव समाज को गांव गांव, जिले जिले जाकर बहुत सारी तरकीब से, किताबों से, पत्रिकाओं से, सत्संग से काफले निकालकर शाकाहारी प्रचार के द्वारा पूरे मानव समाज को अच्छे तरीके से साफ साफ स्पष्ट करके समझाया कि आत्मा परमात्मा का अंश है, मन भगवान का अंश है और शरीर संसार का अंश है। ये शरीर नश्वर है, खत्म होने वाला है। इस इंसान को चाहिए जीते जी भगवान और परमात्मा को देखे। एक इंसान का भगवान और परमात्मा को देखने के क्या लाभ हैं, ये कोई साधु संत महान आत्मा ही बताती है। बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा जो लाल पीले नीले कपड़े पहनकर संसार में बैठे हैं,
वो आपका तन मन धन ले रहे हैं और आपको ये सोचना चाहिए वो आपको धोखा दे रहे हैं या वो आपको भगवान और परमात्मा को दिखा रहे हैं। क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, मन भगवान का अंश है। आज आपको पूरे मानव समाज को कोशिश करनी चाहिए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए जिससे कि भगवान और परमात्मा अंतर्दृष्टि में साफ और स्पष्ट नजर आने लगे। ये शरीर है, एक ना एक दिन सबका खत्म हो जाएगा। पीछे जितने राजा महाराजा आए सबका खत्म हो गया। आत्मा निकल जाती है, लिंग लोक में, सूक्ष्म लोक में, कारण लोक में यात्राएं करती रहती है। 4 खाने 84 में यात्राएं करती रहती है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जन्मत मरत दुखी दुख होई। एक एक दिन में आपको 100 बार मरना पड़ता है। कितनी पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं। किसी महात्मा की युक्ति के द्वारा अगर आप जान गए उस परमात्मा और भगवान को, पहचान गए, आंख बंद करने के बाद यहाँ ध्यान लगाकर अगर आपने भगवान को देख लिया, भगवान के 3 लोक देख लिए, लिंग लोक, आंख बंद करने के बाद यहाँ ध्यान लगाने के बाद लिंग लोक दिखता है जिसमें पितृ आत्माएं होती हैं और भूत प्रेत जिंद आदि होते हैं। ये आत्मा उस शरीर में जाकर भी लड़ती है। अगर किसी संत सद्गुरु की युक्ति के द्वारा, सुमरन भजन ध्यान के द्वारा जब आप सूक्ष्म लोक में जाओगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 करोड़ देवी देवता आपसे ऐसे बात करते हैं जैसे आपके घर परिवार के सदस्य बात करते हैं। क्योंकि सूक्ष्म शरीर भी एक हमारा शरीर है, लिंग शरीर भी एक आत्मा का शरीर है और कारण शरीर भी एक आत्मा का शरीर है। मीराबाई ने कहा, लाली मेरे लाल की, चित देखूं चित लाल, और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। जब चौथा लोक आता है जिसे हम कारण लोक कहते हैं तो आत्मा परमात्मा को देखती है, भगवान को देखती है। भगवान का रूप कैसा है? लाल, पर वो बड़ा विचित्र है। भगवान को देखने से पहले ये मानव इंसान भगवान के 3 लोक देखता है, लिंग लोक देखता है, सूक्ष्म लोक देखता है, कारण लोक देखता है। जब भगवान का लोक नजर आता है फिर ब्रह्म को देखता है, पार ब्रह्म को देखता है, महाकाल पुरुष को देखता है और सतलोक को देखता है। आत्मा ऐसे उड़ती है जैसे एक परिंदा होता है। आप बाबा जय गुरुदेव ने कहा, ये स्थूल संसार मेरे संसार के अनुसार बनाया गया है, यानी कि ये स्थूल संसार है। और आंख बंद करने के बाद जब हम यहाँ ध्यान लगाएंगे, सुमरन भजन ध्यान करेंगे किसी समर्थ पुरुष की युक्ति लेकर, आज आपको सोचना चाहिए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, क्या इस संसार में इतने सारे महात्मा हैं? क्या वो सब समर्थ हैं? क्या भगवान और परमात्मा उन्होंने देखा है? पूरी कायनात में, पूरी सृष्टि में, पूरी दुनिया में एक संत आते हैं, सद्गुरु आते हैं जो कि वो भूत वर्तमान भविष्य का भी देखते हैं और जीवात्माओं का मोक्ष और मुक्ति प्रदान करते हैं। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव, उनके अनुसार ही रामायण, गीता, पुराण, भागवत सभी धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान देने के लिए 40 शाखाएं आती हैं। पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में फैली हुई होती हैं। वो भी भगवान और परमात्मा का सच्चा ज्ञान देती हैं। ज्ञान से पेट नहीं भरता, जिस प्रकार औरत को देखने से पेट नहीं भरता, संबंध बनाने से बच्चे पैदा होते हैं, उसी प्रकार से भगवान को देखने से मन नहीं भरता, भगवान का इस्तेमाल करने से ये दुख और सुख समाप्त हो जाते हैं और ये मन अजर और अमर हो जाता है। ये उदाहरण इसलिए दिए जाते हैं
कि आप अच्छे ढंग से मजबूत तरीके से समझ जाओ। इतने बाबा जी ने कहा, सबसे पहले इस दुनिया में एक इंसान आया। वो कौन था? जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे हम मन कहते हैं। उसके बाद आत्मा आई। आत्मा पता है किसे कहते हैं? आत्मा कहते हैं माया को। माया ने सारा संसार रचाया। जैसे मान लो संसार में एक औरत आई, जैसे एक पृथ्वी आई, पृथ्वी में अन्न डाला गया, बीज डाला गया। बीज कहते हैं आदमी को अंश। जैसे एक दाना गेहूं का जमीन में जब बोएंगे उसमें 10-20 दाने निकलेंगे, उसी प्रकार से एक भगवान आया और भगवान का जब अंश आत्मा में पड़ा तो आत्मा ने, पृथ्वी ने अन्न उपजाना शुरू कर दिया। सबसे पहले कौन आया? इंसान, जिसे हम भगवान कहते हैं। अपने अंदर ही भगवान बैठा है, अपने अंदर ही परमात्मा बैठा है और हमारा ये स्थूल शरीर है। आपने देखा नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश, आपने टीवी सीरियल देखा होगा। समुद्र मंथन हुआ था। एक गाय भैंस के नीचे से दूध निकलता है। दूध हम तुम घर परिवार समाज में दुनिया में सब पीते हैं, किसी ना किसी माध्यम के द्वारा। दूध जो होता है उसे गर्म करा जाता है, गर्म करके पिया जाता है। उसकी युक्ति से दही भी जमाई जाती है और जिन इंसानों को घी की जरूरत होती है उसे मथ कर घी भी निकाला जाता है। दूध भी काम आता है, दही भी काम आती है और घी भी काम आता है। पर जिस इंसान को जरूरत होती है उसे मथना पड़ता है, उसे समुद्र मंथन करना पड़ता है। ये उदाहरण इसलिए दिए जाते हैं जिस प्रकार पूरे मानव समाज के समझ में आ जाए कि भगवान और परमात्मा कैसे युक्ति से मिलता है। अगर आप चूक जाओगे, 10-20 साल इन महात्माओं के चक्कर में पड़े रहोगे, ये तुम्हें गोल गोल घुमाते रहेंगे, अपनी कमाई का 10वां अंश देते रहो, इनके पास लगे रहो और मोक्ष मुक्ति अंत समय में मिलती है। आपको शायद मालूम नहीं, नौकरी दुकान दफ्तर का काम करते हो तो मजदूरी महीने 1-2 महीने में मिल जाती है, इससे ज़्यादा लंबी दूरी नहीं होती। ये महात्मा तो 20-50 साल घुमा देते हैं आत्माओं को। तो अंधा गुरु बहरा चेला हुए नरक में ठेलम ठेला। आत्माओं को चाहिए परमात्मा का आधार। आप सावधान हो जाओ। जितने ये ऋषि मुनि महात्मा भेष धारण करके बैठे हैं, अगर ये सच्चे हैं तो आप इनसे स्पष्ट करके पूछ लीजिए कि आपने भगवान और परमात्मा देखा हो तो हमें सच्चा ज्ञान दीजिए। मैं परम संत बाबा जय गुरुदेव का शिष्य हूँ, जो आपको निर्मल और पवित्र और सत्य बताऊंगा। अगर आपको सत्य का पता चल जाएगा तो आपकी ये आत्मा इस संसार में, उस संसार में जाएगी जहां भगवान का घर है, और उस संसार में जाएगी जहां परमात्मा का घर है, और उस दोनों संसार में होते हुए इस शरीर में आएगी, और इस शरीर में आते हुए संसार का काम, घर परिवार का काम, समाज का काम बड़े नियम के साथ करेगी। यही तो हमारा सच्चा जीवन है। आप बड़े सावधान होकर इस अच्छे और बुरे दोनों इंसानों से सावधान रहते हुए आध्यात्मिक काम करिए, सत्संग सेवा भजन का, जिससे कि अपने घर परिवार, अपने यार दोस्त मित्रों का, खुद अपना कल्याण करो और दूसरों का कल्याण करो सत्संग सेवा भजन के द्वारा। दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों को शेयर भी कीजिए, जिससे अपना कल्याण हो जाए और दूसरों का कल्याण हो जाए। कहा है ना, सच बराबर तप नहीं, जितना अधिकार मेरा है सच पर चलने का उतना ही अधिकार तुम्हारा है, क्योंकि मैं भी परमात्मा की आत्मा हूँ और आप भी परमात्मा की आत्मा हो। हम उस देश के वासी हैं जहाँ परमपिता बैठा है, जिसे हम सतलोक कहते हैं। जय गुरुदेव।